अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। शादी के रसूमात के मुताल्लिक़ हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। उसमें से एक चीज़ है मंगनी की रस्म करना। मंगनी करने के लिए भी बहुत सारे लोग जमा होते हैं और उनको बाकायदा दावत दिया जाता है और बुलाया जाता है और एक बड़ी दावत की जाती है। फिर लड़के को अंगूठी पहनाई जाती है, घड़ी पहनाई जाती है, कुछ दावत पेश किया जाता है और कुछ तोहफ़े तोहफ़ लड़के को दिया जाता है और सोने की अंगूठी, चांदी की अंगूठी, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें, उसमें मोबाइल है, ये सब चीज़ें पेश की जाती हैं। जबकि मर्द के लिए सोना यानी गोल्ड हराम है। लेकिन जिस लड़के को गोल्ड और सोना पहनाया जाता है वो मारे खुशी के दिखावे के लिए लोगों में दिखावा करता है कि मेरे ससुराल से मुझे अंगूठी पहनाई गई है, वो भी सोने की है, सोने का हार पहनाया जाता है, सोने के कंगन दिए जाते हैं। ये सब जहालत की बातें हैं और जो शरीयत के अंदर जायज़ नहीं है। ऐसा करना सख्त गुनाह है, गुनाह कबीरा है और सुन्नत के ख़िलाफ़ बैठकर खाना खिलाया जाता है मंगनी में और हाथ धुलाया जाता है बगैर दस्तरखान के। लोगों को बिठाया जाता है और उस पर दस्तरखान बिछाया नहीं जाता है और लड़के का हाथ धुलाया जाता है और लड़के को औरतें खाना भी खिलाती है और जिन औरतों का सामने आना दुरुस्त नहीं है, जायज़ नहीं है, वो भी और लड़कियां अपने हाथ से उनको खाना खिलाती है और वो अपने आप को बहुत ऐसा समझता है कि मैं बहुत इज्जत वाला हूँ और मेरी ये खिदमत की जा रही है। और इसी तरीके से जब वो वलीमे की दावत की जाती है तो उसमें खड़े होकर खाने का इंतज़ाम किया जाता है, जिसको बफर सिस्टम बोलते हैं। ये जाहिलों का तरीका है, गैरों का तरीका है, इस्लामी और शरई तरीका नहीं है। जानवर खड़े खड़े खाता भी है, खड़े खड़े लेटरिन भी करता है। इसी तरीके से इंसानों ने गैरों का तरीका लेकर खड़े खड़े खाते हैं। वहाँ से चावल लिया, वहाँ से दाल लिया, वहाँ से कुछ और चीज़ें लिए, वहाँ से रोटी लिया, वहाँ से फलां चीज़ें लिया और उसी में मर्द और औरतों का इख्तलात होता है, मिलना जुलना होता है, मर्द औरत मिक्स होते हैं और जाकर एक दूसरे से टकराते हैं और वहाँ हंसी मजाक भी होती है और खड़े खड़े खाते हैं जानवरों की तरह और खुश होते हैं कि हमारे यहाँ बफर सिस्टम का इंतज़ाम है। जहालत की हद कर दी मुसलमानों ने। गैर मुस्लिम तो करते ही है, वो तो अपने मजहब और अपने रिलीजन के हिसाब से करते हैं, लेकिन एक इस्लाम वाला शख्स जो इस्लाम को फॉलो करता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत करता है, उनके तरीके को छोड़कर गैरों के तरीकों को अपनाकर अपने आप को बहुत खुश समझता है और लोगों में ये समझता है कि लोगों में मैं बहुत रिस्पेक्टेबल हूँ, इज्जत वाला हूँ। लोग ये कह के पुकारेंगे कि फलां के यहाँ बफर सिस्टम का इंतज़ाम है और ये नहीं समझते हैं कि ये सब चीज़ें सुन्नत के खिलाफ की जा रही है। तुमसे अच्छा और बेहतर जाहिल है जो बैठ कर खाता है। तुम्हें सब कुछ मालूम है कि इस्लाम के अंदर बैठ कर खाना है, इस्लाम के अंदर बैठ कर पानी पीना है, लेकिन नहीं, हम ऐसा इंतज़ाम करते हैं। फिर इसी तरीके से जब वलीमे की दावत होती है तो उसके लिए टेंट लगाए जाते हैं, कीमती टेंट सजाए जाते हैं और दिखावे के लिए, नामो नमूद के लिए कि लोग आए तो कहें कि फलां शख्स के यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छा टेंट लगा था। अलग अलग किस्म के टेंट लगाए जाते हैं। ये सब इसराफ है और फजूल खर्ची है। इसी तरीके से सजावट में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, लगाते हैं और बड़े बड़े टेंट, कीमती टेंट, कॉस्टली टेंट लगाए जाते हैं ताकि हमारा नाम लोगों में हो कि फलां शख्स के यहाँ बहुत कीमती टेंट और बहुत कॉस्टली टेंट लगाए गए थे।
ये सब इसराफ है और फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है, शैतान का दोस्त है। इस्लाम ने इससे रोका है, इससे मना किया है, लेकिन नहीं। आप वलीमा क्या कोई ज़रूरी है कि आप टेंट लगाकर ही खाना खिलाएं, बल्कि आप कुर्सियों पर या ज़मीन पर, फर्श पर कोई अच्छा इंतज़ाम करें कि लोग बैठ कर खाएं। सुन्नत भी ज़िंदा हो जाएगा और आपको सवाब भी मिलेगा। लोग खाकर खुश भी होंगे, आराम से खा लेंगे। लेकिन एक भगदड़ का माहौल होता है, एक भगदड़ का माहौल होता है, जाहिलों वाला तरीका होता है, गैरों वाला तरीका होता है। और उसको उसको हम ऐसा इंतज़ाम करके बहुत खुश और खुर्रम होते हैं। इसी तरीके से औरतों को मर्दों से खाना खिलवाया जाता है। मर्द औरतों को खाना खिलाता है, औरत मर्दों को खाना खिलाता है, और अपने आप को बहुत शरीफ नस्ल समझता है। सबसे बड़ा वो घटिया और गिरा हुआ इंसान है जो औरतों को खाना खिलाता है, जो अपने औरतों से खाना खाता है। जिनका देखना जायज़ नहीं है, उनका छूना जायज़ नहीं है, तुम उनके हाथों से खाना खा रहे हो और उनको अपने हाथों से खिला रहे हो। ये तो खुली हुई बेहयाई और बेशर्मी की बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। इसी तरीके से जहेज का मुतालबा करना। जहेज एक लानत है और डिमांड करते हैं, हमें गाड़ी चाहिए, हमें सोफे चाहिए, हमें साइकिल चाहिए, हमें इतना नकदी रुपया और पैसा चाहिए, कैश चाहिए, तब ये शादी हो पाएगी। गाड़ियों का डिमांड होता है, फोर व्हीलर, टू व्हीलर। भिखारी हो, ऐसे लोग भिखारी हैं। इस्लाम ने उनको भिखारी कहा है। जो माँ अपने बच्ची को देती है, वो उसके इंतज़ाम के लिए देती है, वो जहेज में शुमार नहीं किया जाता है। उसकी आसानी और उसके आराम के लिए दे रही है। लेकिन ये लड़के वाले जो डिमांड करते हैं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे फलां चाहिए, ये सब नाजायज़ और हराम है। ये एक भिखारी का काम है। कटोरे लेकर रोड पर निकल जाओ और भीख मांगो। और इन शादियों को मुकम्मल करने के लिए, मंगनी की रस्म पूरा करने के लिए कर्ज लिया जाता है। कर्ज कैसा है? या तो बैंक से कर्ज लिया जाता है, सूद लिया जाता है, या लोन लिया जाता है। जब उस लोन को और कर्ज को, सूद को आप भरते हैं, तो उसमें आपको सूद की रकम भी देनी होती है। बैंक एक डेट मुतय्यन करता है और उससे ज़्यादा रकम लेता है, तो आप सूद ले रहे हैं और सूद दे रहे हैं। अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। सूद लेने वाला, देने वाला, दोनों भी जहन्नमी। लोन में भी वही बात है, सूद तो खैर सूद है ही है। और अपने नामो नमूद के लिए, शोहरत के लिए लाखों रुपए कर्ज लेते हैं और उसको खुशी से भरते हैं ताकि हमारी नाक न कटने पाए, हमारी बेइज्जती न हो। मुआशरे में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों में, दोस्त में, फ्रेंड में, कहीं भी हमारी बेइज्जती न हो, अच्छा इंतज़ाम हो। सूद का पैसा तुम्हें लोगों को खिला रहे हो, और खाने वाले जो है, उनको एक बार मालूम करना चाहिए क्या ये कहाँ कहाँ से कर्ज लिया है, क्या उसका खाना जायज़ है या नहीं। खुद हराम खा रहा है, दूसरों को भी हराम खिला रहा है। इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए। इसी तरीके से जो जहेज की चीज़ें मिल जाती हैं, जो एक लानत है, शरीयत ने उसकी इजाज़त नहीं दी। लेकिन जब जहेज आ जाता है, तो लोगों के सामने बिखेर दिया जाता है। देखो, हमें सोफ़ा मिला है, हमें गाड़ी मिली है, हमें बैंक बैलेंस मिला है, हमें अलमारी मिली है, हमें कूलर मिला है, हमें फ्रिज मिला है। ये सब दिखावा। एक तो आपने जो जहेज लिया है वो गुनाह किया है, और उसको दिखा रहे हैं वो भी गुनाह है। पहले तो आपको जहेज लेना ही नहीं था, लिया भी, उसको दिखावा कर रहे हैं। दोनों तरीके से भी जायज़ नहीं है। जहेज का मुतालबा करने वाला एक गुनाह कबीरा में मुलव्विस है, गुनाह कबीरा कर रहा है, भीख मांग रहा है, भिखारी है।
ناجائز اور حرام ہے۔ جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز مانگنے والا گنہگار ہے، اور اس کا ڈیمانڈ کرنے والا اور مانگنے والا یا کسی سے مطالبہ کرانے والا بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ نقد کیش کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ ہم کو چاہیے، 50,000، 60,000، 1 لاکھ روپے، 1.5 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، کیونکہ میرے بچے نے BA کیا ہے، میرے بچے نے MA کیا ہے، میرا بچہ فلاں پوسٹ پہ ہے، میرا بچہ آرمی میں ہے، اتنا پیسے انویسٹ ہوئے ہیں، خرچ ہوئے ہیں۔ خرچ تم نے اپنے بچے کو کامیاب بنانے کے لیے کیا ہے، اس لڑکی والے سے کیوں وصول رہے ہو؟ اس میں گاڑیوں کا بھی ڈیمانڈ کرتے ہو، پیسے کا بھی ڈیمانڈ کر رہے ہو، زمین اور جائیداد کا ڈیمانڈ کر رہے ہو۔ تم سے بڑا بھکاری کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں۔ جو بھی جہیز کا مطالبہ کرنے والے ہیں وہ 1 نمبر کے بھکاری ہیں۔ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان جہیز جیسی بری رسم سے بچائے، اور جو بھی شادی کے اندر بدعت و خرافات اور رسومات ہو رہے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔